Class 10 plus 1 function a relation f from a set A, relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A, every element of a set A has one and only one images in set B. बी इसकी इमेजेस क्या है? ओनली एंड ओनली. ये देखो, सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेजेस इन सेट बी. जो फर्स्ट हमें ऑर्डर पे रहते हैं वो इसके जो हम करते हैं फर्स्ट एलिमेंट क्या है? रिपीट नहीं होना चाहिए जो हम ऑर्डर पे लेंगे उसमें. जैसे एक और डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको. फंक्शन एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी such that the domain of f is A. Domain of f is A and no two distinct element pairs in f have the same first element. जो ऑर्डर पे लेंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होंगे तो ये क्या है? फंक्शन नहीं है. अगर सेम होंगे तो वो क्या है? फंक्शन नहीं है. डिफरेंट होंगे तो ऑर्डर पे जाते हैं हम तो वो क्या होंगे? फंक्शन. ऑर्डर पेयर में फर्स्ट जो कंपोनेंट्स है, फर्स्ट जो हम डोमेन जिसको बोलते हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए. दूसरे पेयर लेंगे उसमें अलग डिफरेंट होनी चाहिए. अगर सेम हुई तो डोमेन सेम हुई तो क्या होगा? वो फंक्शन नहीं है. क्लियर? जैसे कि क्वेश्चन में आपको क्लियर कर रहा हूं. एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी बुक. एक्सरसाइज 2.3 question number first. Which of the following relation are function? Which of the following relation are function? Give reason. If it is a function, determine its domain and range. अगर ये फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज भी निकालनी है आपने. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो ये दिए गए हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स 2151 2151 2151 81 111 81 11 1 11 1 14 1 14 1 और 17 1 कर्ली ब्रैकेट 17 1. तो आपने सिर्फ बताना है ये फंक्शन है कि नहीं. अगर फंक्शन है तो डोमेन रेंज के बारे में बताना चाहिए. तो अभी मैंने आपको लिखा, देखो ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेजेस. ऑर्डर पे ये ऑर्डर पे फर्स्ट ये डोमेन होती है. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था भी आपको मैंने जब मैंने लेक्चर दिया था उसमें फर्स्ट जो होती है डोमेन होती है और सेकंड क्या होती है? रेंज होती है. तो डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए. डिफरेंट है ना. 2 5 8 11 14 17 कोई भी इसमें रिपीट नहीं हो. डोमेन रिपीट नहीं हो रही है. देखो दूसरी रेंज होती है सेकंड 1 1 रिपीट हो सकता है. देखो 1 1 1 1 है. तो मैंने आपको तो बताया था भी ए हैज वन एंड ओनली वन इमेजेस इन सेट बी. तो इसकी इमेजेस देखो 2 की 1 है 5 की 1 है. ये डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए. तो फंक्शन पहला क्या होता है? डोमेन. दूसरा क्या होता है? रेंज. तो ये डिफरेंट है तो इसको कहते हैं हियर नो टू ऑर्डर पेयर्स. here no two ordered pair
ordered pairs have the same first component, have the same first components. कंपोनेंट तो इसमें मतलब डोमेन रेंज में निकालने तो फंक्शन है, तो हमें पता लगा, क्लियर हो गया हमें फंक्शन है। तो उसमें डोमेन क्या आएगी, डी एफ मीनिंग डोमेन 2 5 8 2 5 8 11 14 17 और रेंज आर एफ रेंज क्या है हमारे पास 1 1 1 1 1 है, 1 है तो 1 इसकी रेंज। रिपीट नहीं करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट के अंदर कभी भी कोड दीजिए। तो रेंज क्या आएगी इसके पास 1 आ गए। अब आपने इसी का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या दिया गया हमारे पास, थर्ड 1 3 1 3 1 5 2 5 1 3 third part is question of first third part is curly brackets 1 3 1 5 1 3 1 5 1 5 2 5 2 5 2 5 1 3 1 5 2 5 2 5। अब बताना है आपने इसमें, अब देखो यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है डोमेन की, नहीं देखो हमें ये 1 1 आ रहा है 2 बार, इसकी क्या है, इसकी इमेज क्या 3 और 5 1 की 3 और 5 बन रही है, तो ये क्या है, ये क्या है फंक्शन नहीं है। तो इसमें लगेंगे हियर 2 ऑर्डर पेयर, हियर 2 ordered pair 1 3 and 1 5 have the same first component, have the same first components. It is not a function. Not a function. तो इसमें हमें डोमेन रेंज नहीं फाइंड करनी है, हमने फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर? देखो सिंपल क्वेश्चन था ये, आपने इसे बताना था ये है कि नहीं, तो हमने क्लियर कर दिया ये क्या है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन रिपीट करने लगे, यहाँ पर कोई भी फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं हो रहा, 2 डिफरेंट है, 2 5 8 11, तो ये क्या था, फंक्शन था, ये फंक्शन था। और दूसरा क्या है, ये f इज ए फंक्शन, इसको लिख सकते हैं हम, ये f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन। क्लियर? अब इसका हम, अब सेम क्वेश्चन है। अब देखो मैंने आपको नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो बोलते हैं उसको मॉडल बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन। सेकंड पार्ट एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स। अब आपको डोमेन रेंज के पहले मैंने बताया था वो फंक्शन जो मैंने लिखवाए हैं सारे वो क्लियर होने चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन समझाएगा, अदरवाइज नहीं आएगी। तो मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी आपको अगर ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ नहीं करते मैक्सिमम स्टूडेंट, तो आपको इसको ढंग से करना पड़ेगा पहले, तभी आपको टेस्ट में भी हेल्प मिलेगी और मैथमेटिक्स में भी समझने में और करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्लियर? तो देखो इसमें फंक्शन फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ पहले मैं, इसका फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल टू
मॉड ऑफ एक्स। जब हम मॉड आएंगे तो दो वैल्यू मिलती है। मैंने इसको बताया था कैसे और कैसे लिख सकते हैं इसको हम, बताया था मैंने, पॉजिटिव एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। पर यहां पर तो माइनस है हमारे पास बाहर, तो इसके पास ही माइनस है, इसके बाहर ही माइनस आएगा। क्लियर? ये लिखा मैंने एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स है, पर यहां पर माइनस है तो यहां भी माइनस है इसके बाहर, और इसके बाहर भी माइनस है। तो ये हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एफ माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इफ एक्स लेस देन 0। अब डोमेन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, पर यहां पर क्या है, जब हम ऐसे करते तो नेगेटिव आता था, अब रेंज में इफेक्ट पड़ेगा। तो डोमेन क्या हो जाएगी सीन, डी एफ मीनिंग डोमेन, ऑल रियल नंबर। डोमेन इज ऑल रियल नंबर, और क्या लिखते हैं उसको, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रेंज अब देखो तो पॉजिटिव लेस देन 0, तो पीछे की तरफ चलेगा हमारा, कहां से आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो ये ऐसे ऐसी क्या होती है, अगर मैं सिंपल यहां से नेगेटिव उठाता तो पॉजिटिव क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो 0 टू इन्फिनिटी चलेगा। ये क्या होगा, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, और इंक्लूड भी दे। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रेंज है हमारे पास 0 to 1। अब इसका सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, अब मैं इसको पहले इसको क्लियर किया मैंने आपको, अब सेकंड पार्ट करता हूं। उसका सेकंड पार्ट में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस, ये कर रहा हूं मैं, 9 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर एफ टू बी डिफाइंड, for f to be defined, f to be defined 9 minus x square greater than 0, 9 minus x square greater than
Question number fifth. First part. Question number fifth is find the range of the each of the following function. First part only domain range निकालनी है, सॉरी रेंज निकालनी. fx इक्वल टू 2x 2 माइनस 3x x बिलोंग टू r. x जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है, x ग्रेटर देन 0. तो मैंने आपको बताया था जब हम क्या करते हैं इसमें लेट fx इक्वल टू y, हम रेंज जब भी निकालते हैं तो y उसको इनपुट करते हैं. तो fx और y इक्वल टू 2 माइनस 3x. अब मैंने यहाँ से x निकालना है अलग, x की पॉजिटिव होना चाहिए, अलग निकालना है. तो x को मैं इस साइड ले गया तो बन गया ये पॉजिटिव हो गया 3x इक्वल टू 2 माइनस 5. तो x क्या है, ऐसे x निकालते हैं जब हम रेंज निकालते हैं, डोमेन में डायरेक्ट करते हैं x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू कंसीडर करते हैं 3. अब रीजन देंगे आप, हमें क्वेश्चन में बोलेगा x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0, तो 2 माइनस y अपॉन 3 ग्रेटर देन 0. अब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो मैं कर सकता हूँ, और जो इसमें x होता है उसको देखना पड़ता है, तो कांस्टेंट को कर सकता हूँ. ये सब क्या 0 हो गया, तो ये बन गया 2 माइनस y ग्रेटर देन 0. तो ये मैं उसको इससे ले आऊंगा, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू y चले गया, तो उसको लिखता हूँ y लेस देन 2. यही है ना आपको, देखो y लेस देन, मतलब ये 2 तो y लेस देन 2. तो इसमें रेंज क्या आ गई हमारे पास, रेंज इज पीछे की तरफ चल रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 2. ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि लेस देन का साइन है. मैंने आपको इनइक्वालिटी के बारे में क्लियर किया था, तो इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी टू 2. क्लियर, देख लो इसको fx. वैसे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, आप देखो अब इसमें भी ऐसे ही करना है आपने. इसमें करेंगे आप पुट लेट fx इक्वल टू y, तो y क्या है मेरे पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. हमने x स्क्वायर लेना तो y माइनस 2 इक्वल टू एक्स. एक्स को बनाओ तो क्या लूंगा, इसे अंडरूट आ जाएगा, प्लस माइनस में पॉजिटिव वैल्यू लूंगा मैं इसमें, पॉजिटिव है रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर. तो y माइनस 2 अंडर रूट एक्स. अब स्क्वायर रूट में चल जाओ, स्क्वायर में रेंज निकालनी है हमने, राइट डोमेन को x जो होता है x कंसीडर करते हैं, तो x की वैल्यू उसको लेते हैं डोमेन, और रेंज में y को. तो ये क्या है, ये किस में आ रहा है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन में आ रहा है, तो इसको लिखता हूं मैं अंडर रूट y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अंडर रूट आ जाता हूं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो y कितना आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब इसकी रेंज क्या आ गई, रेंज निकालने आर एफ, रेंज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी. ये जो पे इसकी जो हमें बेसिक क्लियर चाहिए, जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है, तभी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं. अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. क्लियर, तो इसकी रेंज क्या गई 2 टू इन्फिनिटी. अब इसी में इसका एक और पार्ट, थर्ड पार्ट कर लेता हूं मैं, एक पार्ट इसमें और कर लेता हूं मैं, थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखो. क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट इज fx इक्वल टू x, x इज ए रियल नंबर. fx इक्वल टू x इज ए रियल नंबर. तो मैंने कहा था लेट fx इक्वल टू y, तो y क्या आ गया, इक्वल टू x. ये क्या बन गया आपके पास, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया. इसमें डोमेन और रेंज क्या आएगी, दोनों क्या है, रियल नंबर है, तो रेंज भी क्या आएगी इसमें, रियल नंबर, और डोमेन भी क्या आएगा, रियल नंबर. ये जो y इक्वल टू एक्स, तो मैंने बताया था आपको लाइन सेंटर से क्रॉस हुई दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो डोमेन रेंज बताई थी. तो तब बेसिक आपको क्लियर होता है, आपको क्वेश्चन एकदम से समझ आता है, अदरवाइज नहीं आता है. तो इसमें रेंज क्या होगी, आर एफ, इसका मतलब रेंज ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर.
क्लियर? तो ये क्वेश्चन इजी होते हैं पर आपको ये सॉल्व करना पड़ता है, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर चाहिए सारी चीज़ों में। क्लियर है?